नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी। तो आज बात करेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बगैर देर किए हुए आइए वीडियो चालू करते हैं। मुस्लिम देश में हुआ सनातन चमत्कार। बीच रेगिस्तान खड़ा हुआ एक भव्य हिंदू मंदिर। नतमस्तक हो गई अरब सरकार। सामने आया एक बड़ा चमत्कार। देख, अरबी कट्टर मुस्लिमों ने किया नमस्कार। 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से सरकार का यह विजन एकदम क्लियर है कि जब धर्म बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि मोदी सरकार के बीते सालों में किए गए कार्य यही विजन को दिखा रहे हैं। मोदी सरकार ने बीते सालों में भारत में कई मंदिरों का कायाकल्प किया है और यकीन मानिए, उसका परिणाम न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप भी हिल जाएंगे। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और जब से उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना शुरू किया है, तब से भारत में मंदिरों में पर्यटन हजारों गुना बढ़ गया है। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 1000 गुना पर्यटन बढ़ा है। वहीं उज्जैन महाकालेश्वर में जब से महाकाल लोक बना है, तब से 1796% पर्यटन बढ़ा है और इसका फायदा सीधे और सीधे देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। और अब यही फॉर्मूला अरब देश भी अपनाने लगे। वह अरब देश जहां से इस्लाम का उदय हुआ, जहां मूर्ति पूजकों को काफिर कहा जाता था, आज वही देश पूरी की पूरी सरकार मंदिर को बनाने में लग गई है। ये तस्वीर देखिए, फिर ये तस्वीर देखिए, ये भी और ये भी। ये तस्वीरें कुछ सालों पहले जहां बड़े अचरज की बात थी, वहीं आज ये नॉर्मल सी बात हो गई है। जहां पर ये शेखी लिबास में एक हिंदू मंदिर में ये मुस्लिम सनातन की शरण में दिख रहे हैं। यह सब पॉसिबल हुआ है मोदी सरकार के विजन से। और आखिर कैसे हिंदू मंदिर के चमत्कार से नतमस्तक हो गई अरब सरकार? आखिर कैसे एक हिंदू मंदिर के चमत्कार ने पूरे के पूरे अरब को हिला के रख दिया? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। यकीन मानिए दोस्तों, जानने के बाद आप भी हिल जाएंगे। स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में बन रहे भव्य आलीशान इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले साल 15 फरवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होना है। दोस्तों, यह मंदिर अबू धाबी सरकार की तरफ से दी गई 27 एकड़ जमीन पर बन रहा है। और जब यह मंदिर दुबई की सरकार ने हिंदू मंदिर को दी थी, तो तब क्या कहा था, ये सुन लीजिए। जमीन की लीज देते हुए यूएई सरकार ने कहा कि जब तक आकाश में सूर्य उदय होता रहेगा, तब तक ये जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास है। इस मंदिर की लागत 900 करोड़ रुपए है। इन सबके बीच मंदिर को लेकर कुछ ऐसी जानकारी दुनिया के सामने आई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। दोस्तों, जब इस मंदिर के लिए दुबई सरकार जमीन दे रही थी, तो उसको भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई, वैसे ही कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसने दुबई सरकार को भी सनातन की शक्ति को मानने के लिए मजबूर कर दिया। पहला चमत्कार ये हुआ कि ये जमीन रेगिस्तान में दी गई थी और आमतौर पर जब रेगिस्तान में कोई भी निर्माण करना होता है तो 90 मीटर तक की खुदाई की जाती है ताकि एक मजबूत नींव बनाई जा सके। लेकिन जब इस मंदिर को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी, तो अचानक उसके नीचे ठोस पत्थरों का फाउंडेशन निकल आया, वो भी आश्चर्यजनक रूप से अपने आप, जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। आमतौर पर रेगिस्तान में निर्माण के लिए कम से कम 90 मीटर 90 मीटर की खुदाई करनी पड़ती है ताकि मजबूत बेस बनाया जा सके।
लेकिन इस मंदिर को जिस हिस्से में बनाया जा रहा है वहां सॉलिड पत्थर का फाउंडेशन निकल आया। यानी कि इस मंदिर के लिए प्रकृति ने अपने आप एक ठोस नींव पहले से ही बनाकर रखी थी, इसलिए वहां रेत हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसकी वजह से करोड़ों की लागत बच गई। अब सोचिए ये अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। यानी मंदिर जहां बनना है वहां पहले से ही एक फ्लोर स्वयं प्रकृति ने बनाकर रखा है। ये चमत्कार ऐसा था जिससे दुबई सरकार भी सन्न रह गई। यही नहीं, अभी और सुनिए, दूसरा चमत्कार भी है। दोस्तों, रेगिस्तान में रेत में सल्फर और क्लोरीन जैसे तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसको निर्माण के दौरान खोद कर निकाल कर उस जगह से ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है, जिसके लिए काफी ज्यादा समय और लागत भी लगती है। लेकिन यहाँ की रेत में ये दोनों केमिकल्स, दोनों तत्व बिल्कुल गायब थे। इससे भी करोड़ों का फायदा हुआ। रेगिस्तान मिट्टी में सल्फर और क्लोरीन जैसे केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ट्रकों में भर भर कर हटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ की रेत में ये दोनों केमिकल्स नहीं मिले, इसलिए वो भी बड़ा खर्च बच गया। और इसे देखकर दुबई सरकार भी सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि इतने सारे संयोग होना ये बताता है कि आखिर सनातन में कुछ तो शक्ति जरूर है। अब आप सोचिए चमत्कार नहीं तो क्या है कि मंदिर जहां बनना है वहीं नीचे एक फ्लोर मिल गया। इसे देखकर तो अरब के लोग भी हैरान रह गए कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। और तभी से ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी यूएई सरकार इस मंदिर को बनाने में लग गई। बाकायदा हर हफ्ते यहाँ पर सरकार के मंत्री दौरा करते हैं और देखते हैं कि आखिर मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के लिए जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के बाद दी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी, बल्कि एक उत्कृष्ट लाइब्रेरी, एक सिनेमा हॉल, इसी तरह से और भी तमाम सुविधाएं होंगी और इन सब में सनातन धर्म का प्रचार किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सनातन धर्म की गौरवमय गाथा देख सकेंगे और साथ ही देखेंगे एक कट्टर इस्लामिक देश में सनातन धर्म का एक भव्य उत्कृष्ट हिंदू मंदिर। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका इस मंदिर के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो हो गया खत्म। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।